फिर से तुम्हारी कॉपी। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो क्वेश्चन है वो ये है, डिस्कस डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज मतलब क्वेश्चन तुमको ये बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज को फूड सिक्योरिटी से लिंक करना है, वर्ल्ड वाइड नहीं करना है, ट्रॉपिकल कंट्रीज के साथ करना है। ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है और ये तुम्हारे कीवर्ड्स है। ठीक है, देखते हैं तुमने आंसर क्या लिखा है। तो इंट्रोडक्शन तुमने काफी सही लिखा है। इंट्रोडक्शन काफी सही इसलिए भी है तुम्हारा क्योंकि बेसिकली क्या हुआ है कि तुमने एक फैक्ट के साथ दोनों थीमों को रिलेट करके तुमने इंट्रोडक्शन बनाया, काफी अच्छा है। यहां पर लिखाया जा रहा है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी। चलो तुमने यहाँ पे ट्रॉपिकल कंट्रीज मिस किया। देखो मेंस में मार्क्स इसलिए कटते हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज यहाँ पे लिखा है तुमने, अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो ये सारे जो पॉइंट्स होने चाहिए वो ट्रॉपिकल कंट्रीज के स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्रीज के स्पेसिफिक होने चाहिए वो। अगर यहाँ हेडिंग में नहीं भी है तो यहाँ पर वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा एग्जामिनर को लगेगा कि यू हैव मिस्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अगर नहीं भी लगेगा तो तुम एक बात बताओ, एक कैंडिडेट है जिसने ट्रॉपिकल कंट्रीज में बेसिकली क्या कर रखा है, मतलब इसको एम्फेसाइज कर रखा है, तुमने नहीं कर रखा है, तो उसको हाफ एंड हाफ मार्क्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब गलतियां नहीं करनी। अब देखते हैं आखिर में तुमने लिखा क्या है, क्योंकि मेरे को ये ही समझ में नहीं आया कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी जो तुम लिख रहे हो उसमें फिर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को क्यों दे रहे हो। इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल मेक मोर टू फॉरेस्ट फायर, दिस ruins shrubland, देखो स्पेलिंग, परमानेंटली इन दैट रीजन। ये पहली बात तो ये जेनेरिक पॉइंट है। ये ट्रॉपिक नॉन ट्रॉपिक हर जगह पर होगा, ये ऊपर भी होगा, ठीक है। और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की बात तुमने की है, श्रब की बात की है, तो भाई ये ठंडे इलाकों में भी श्रब होते हैं, श्रब्स वहां पर भी होते हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्रॉपिकल एरियाज, फर्स्ट थिंग इज दैट। और यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर ये उठती है कि देखो, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को तुम कैसे लिंक कर रहे हो। तुम क्या दिखा रहे हो कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने से ऐसे फूड सिक्योरिटी इफेक्ट हो रही है, इंपैक्ट हो रही है बेसिकली। और कहीं पे भी ये पता नहीं चल रहा है दिस रूइंस श्रबलैंड परमानेंटली। तो भाई सारे मतलब स्पेसिफिसिटी नहीं है भाई तुम्हारे इस पॉइंट में। ठीक है, तुम क्या दिखा रहे हो, तुम ये दिखा रहे हो कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होने की वजह से, सॉरी, क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है, उसके बाद ये सारी दिक्कतें आती है। जब ये दिक्कतें आ रही है वहां पे, जब ये सारी दिक्कतें यहाँ पर आ ही रही है, तो ये हाउ इट इज स्पेसिफिक टू, दो क्वेश्चन है मेरे, तुम दे पाओ आंसर तो ठीक है। दो क्वेश्चन है मेरा कि हाउ दिस पॉइंट इज स्पेसिफिक टू फूड, क्योंकि यहाँ श्रब की बात कर दी है तुमने। दूसरा, हाउ दिस पॉइंट इज स्पेसिफिक टू ट्रॉपिक्स, कैसे ये दो, ये पूरे थ्रू आउट द आंसर। तुम अगर घुमा के भी आंसर लिख रहे हो, अगर तुम मान लो एक हेज करके भी आंसर लिख रहे हो, एक टेम्पलेट के द्वारा भी तुम आंसर लिख रहे हो, तो टेम्पलेट में भी वो चीज दिख के आनी चाहिए। लगना नहीं चाहिए कि एक टेम्पलेट तुम्हारे पास रेडी था, तुमने उस पर लिख दिया आंसर। ये कभी नहीं लगना चाहिए, ये पता नहीं चलना चाहिए, वो स्पेसिफिसिटी दिखनी चाहिए। तो यहां पर देखो, पहली बात तो ये है, डायरेक्टली लिखो क्लाइमेट चेंज का असर फूड सिक्योरिटी पर क्या हो रहा है। अब फिर तुम लिखना डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड। तो यहाँ पे ड्यू टू सडन चेंज इन टेम्परेचर, देखो यहां पर भी टेम्परेचर को फैक्टर बना रहे हो, यहां पर भी टेम्परेचर को फैक्टर बना रहे हो। ठीक है, एल नीनो किस, यार ये सब मत किया करो, मैं तुमको बता रहा हूं। ये एल नीनो होता है, ई एल होता है। ये करोगे ना तो तुम मान के चलो कि -3-4 नंबर हो जाएंगे उसके माइंड में, वो दिखेगा नहीं पेपर पे। मेंस में क्या होता है कि अगर नेगेटिव इंप्रेशन कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो वो कैरी फॉरवर्ड 20 क्वेश्चन तक चले जाता है, सब्जेक्टिविटी होती है, तुम चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में। तो ये सब करोगे, इरिटेट करोगे इंसान को, एग्जामिनर को। जब इरिटेट हो जाएगा वो आने वाले हर क्वेश्चन में आधे आधे मार्क्स कम देगा, या ढंग से नहीं पढ़ेगा। एक तो लोग वैसे ही नहीं पढ़ते क्योंकि टाइम नहीं होगा, मैंने तुमको बताया था वो स्टैट्स, याद होगा तो। एनसीईआरटी की क्लास में भी बताई थी और सोशल ऑप्शनल की क्लास में भी बताई थी वो चीज। तो वो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं लोग, और तुम इस तरह से करोगे तो और नहीं पढ़ेंगे, वो सीरियस ही नहीं लेंगे तुम्हारे आंसर को। ठीक है, तो मेक्स अनफेवरेबल फॉर क्रॉप्स टू ग्रो। उसके बाद तुमने क्या लिखा है, लेस एरेबल एरेबल लैंड, सिचुएशन लाइक फ्लडिंग एंड इरोजन मेक एग्रीकल्चरल
लैंड अनयूजेबल, अनयूजेबल इन ट्रॉपिकल एरियाज, एग्जांपल्स देना जरा, इसमें देना चाहिए था एग्जांपल तुमको, यहां पर तुम्हें एग्जांपल देना चाहिए था। उसके बाद चेंज इन सीजन्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, सीजन्स इम्पैक्टेड, एग्जांपल अर्ली और लेट रेनफॉल लीड्स टू लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। देखो भाई, सबसे पहले तुम क्या कर रहे हो, तुम एक क्लाइमेट चेंज से होने वाले चेंज को ले रहे हो और उस चेंज का इंपैक्ट दिखा रहे हो। ठीक है, चीज सही है, जो कर रहे हो सही है, लेकिन एम्फेसिस एम्फेसिस उस आंसर में ये होना चाहिए। जैसे मान के चलो, उसके बाद चलो देख ही लेते हैं तुम्हारा थ्रेट टू मैरीन, ये जेनरिक पॉइंट है, इसमें तुमको ये अगर मैं देखूं भी हाउ टू मिटिगेट और डील, अगर ये लेटेस्ट सपोज कि ये वाला पार्ट तुम्हारा बहुत सही है, ये सही है पार्ट, फिर भी तुमको इसमें 2-2.5 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात अगर मैं तुमसे ये पूछूं इसमें होना क्या चाहिए था, क्या इसमें लिखना चाहिए था तुमको, तुमको क्या लिखना चाहिए था? सबसे पहले तुमको ये ब्रीफ करना चाहिए था कहीं ना कहीं पे डायग्रामेटिक फॉर्म में या फ्लो चार्ट में। ठीक है, ये तुमको ब्रीफिंग देनी चाहिए थी कि क्लाइमेट चेंज आखिर होता क्या है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है वो तुमको बताना चाहिए था। क्लाइमेट चेंज जो होता है, क्लाइमेट चेंज जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स होता है। मतलब तुमको यहाँ पर टेम्परेचर को भी शो करना है प्लस वेदर को भी शो करना है, वेदर पूरे आंसर में कहीं नहीं है। क्लियर है? मेरी बात को समझना, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना मेरे से। बट यहाँ पर सीधा क्या है, क्लाइमेट चेंज के दो फेसेट्स हैं, पहला टेम्परेचर है, दूसरा वेदर है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, ये दो, इसके भी कई सारे कारण है, एंथ्रोपोजेनिक है, नेचुरल है। तो बेसिकली नेचुरल में क्या आ जाएगा, सन शिफ्ट कर रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक में तुम्हारे जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ऑल वो सब आएंगे। वो सब पॉइंट्स लिखने थे। अब उसमें तुमको क्या लिखना था, तुमने एल नीनो ला नीना को तुमने ब्रैकेट में और गल इस तरीके से लिखा है, यही मेन पॉइंट होना चाहिए था तुम्हारा। ठीक है, कि एल नीनो की वजह से ये गड़बड़ी होती है। हेडली सेल है ही नहीं तुम्हारे आंसर में, हेडली सेल फेरल सेल है ही नहीं। हेडली होगा एक्चुअली, फेरल नहीं होगा, ट्रॉपिक्स है क्योंकि। हेडली सेल ये है ही नहीं तुम्हारे आंसर में कहीं। हेडली सेल की वजह से भी क्या होता है, मॉइस्चर जाता है और एग्रीकल्चर के लिए वो चीज सही नहीं है, अगर उसका वो इधर, मतलब कि वो अगर वो इम्पैक्ट पूरे ट्रॉपिक इंडिया के लिए खास करके वो चीज सही नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की चीज को तुमको यहाँ पे लिखना चाहिए था, कहीं नहीं